गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व। उससे पहले बता देती हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग देखे थे बहुत सारे गुण जो एस ब्लॉक में कैसे बदलते थे वर्ग की ओर और आवर्त की ओर। तो वही सारे रूल इधर भी फॉलो होते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर कौन कौन सा गुण बढ़ता है या घटता है। सारी चीज़ें सेम है, बट कुछ कुछ वर्ग में कुछ कुछ तत्व जो है वो इससे विचलन शो करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है पी ब्लॉक तत्व में। यहाँ लास्ट टाइम भी मैं बताई थी कि जो एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि तत्व या इनको सामान्य तत्व भी बोल दिया जाता है। बस डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो प्रतिनिधि तत्व में देखते हैं तो ये सारे जो ऊपर के एलिमेंट है जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या करते हैं अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पी ब्लॉक को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 13 से लेकर 18वां वर्ग है। तो इसमें अलग अलग जो वर्ग हैं वो अलग अलग कुछ ना कुछ गुण रखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 13वां जो वर्ग या 13वां समूह उसको बोला जाता है बोरान परिवार बोला जाता है। इसमें जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो इनको बोला जाता है त्रिसंयोजी, क्योंकि इनकी संयोजकता जो है वो 3 होती है, त्रिसंयोजी बोला जाता है। और उसी तरह ये जो नाइट्रोजन होता है ये वाला जो परिवार है इसको बोला जाता है पंच संयोजी। इनमें ये नाइट्रोजन को छोड़कर ये 5 संयोजकता भी शो करते हैं। अर्धचालक वाले चैप्टर में त्रिसंयोजी और पंच संयोजी के बारे में हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसको अभी से मैं बता दी। कार्बन जो परिवार होता है, ये कार्बन वाला जो वर्ग है इसको कार्बन परिवार बोला जाता है। इसमें जो तत्व हैं वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। उसी तरह नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन वाले परिवार को देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिलियम और पोलोनियम। उसी तरह ये जो 17वां समूह है इसको बोला जाता है हैलोजन परिवार। फ्लोरीन परिवार नहीं बोला जाता, हैलोजन परिवार बोला जाता है। और ये पूरे आवर्त सारणी में ये वाला जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद देखते हैं ये शून्यवां समूह जिसको 18वां समूह बोला जाता है। ये जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, सबके सब गैस हैं और अक्रिय हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके पहले जो हैलोजन परिवार था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जैसे हम लोग गुण में देखे थे कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आवर्त में क्या होती है? बढ़ते जाती है। और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक आती है? ये हैलोजन तक आती है। और इस समूह में विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही इस वर्ग में सबसे अधिक होते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं, ये ब्लू है, ये पिंक है, ये ग्रीन है और ये पर्पल कलर का है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ याद बोली थी मैं कि जो धात्विक गुण होता है वो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में आने तक वो कम होते जाता है। मतलब एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो प्रबल धातुएं होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस साइड आते हैं पी ब्लॉक की ओर तो जो धात्विक गुण होता है वो कम होने लगता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये देखिए ये है धातु। जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं तो हमारे जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक आते आते तक अधातु हो जाते हैं। लेकिन धातु और अधातु के बीच एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो तत्व होते हैं उनमें कुछ गुण धातु के आ जाते हैं और कुछ गुण अधातु के आ जाते हैं। तो उनको बोल दिया जाता है उपधातु, जिनमें दोनों के गुण होते हैं और जो ना तो पूरी तरह से धातु होते हैं और ना ही पूरी तरह से अधातु होते हैं। तो ऐसे तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो हमारे ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये हैं पुअर मेटल। पुअर मेटल मतलब इनमें धातु, ये तो धातु है ही लेकिन इनमें धात्विक गुण कम है एस ब्लॉक की तुलना में। उसके बाद ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और कहीं कहीं पर ये पोलोनियम को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने भी पिंक कलर में दिख रहे हैं वो सभी के सभी उपधातुएं हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो उपधातु हैं वो पी ब्लॉक में रहते हैं और 1 2 3 4 5 और 6 उपधातुएं हैं
जो धातु और अधातु दोनों की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो जितने भी ग्रीन कलर में हैं वो सभी के सभी अधातुएं हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से लेकर ये एस्टाटाइन तक, तो ये सभी के सभी अधातुएं हैं। तो पी ब्लॉक में क्या है कि कुछ धातुएं भी हैं, कुछ उपधातुएं भी हैं और कुछ अधातुएं भी हैं, और उसी में आता है शून्यवा जो अक्रिय गैस है। तो एस ब्लॉक में हम लोग देखे थे कि केवल क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुएं थी, वो लोग मेटल्स थे, धातुएं थी। उसके बाद हम लोग देखे कि जो पी ब्लॉक था उसमें धातु, अधातु और उपधातु और अक्रिय गैस भी थे। आप लोगों के 12th के सिलेबस में आपको कम्प्लीटली पूरी तरह से नाइट्रोजन परिवार को पढ़ना है, ऑक्सीजन परिवार को पढ़ना है, हैलोजन को और अक्रिय गैस को, तो इसको हम लोग को एकदम डीपली पढ़ना है। तो उसके बाद ये जो आप लोगों को था वो एक संक्षिप्त जानकारी थी, उसको हम लोग एक एक परिवार को पढ़ेंगे, 15वां समूह, 16वां, 17वां और 18वां। उसके बाद देखते हैं डी ब्लॉक।